Hello students, how are you all? I am Himchan from Navjyoti Global School Paharpani. So students, today's our chapter 5. आज हम अपने मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिए। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट जो हमने पढ़ा था द फिश टेल। सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था शेप्स एंड एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था। थर्ड चैप्टर था हमारा हाउ मेनी स्क्वायर्स। फोर्थ चैप्टर था पार्ट्स एंड होल्स। फिफ्थ चैप्टर है हमारा डज इट लुक द सेम, क्या यह एक जैसा दिखता है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो डज इट लुक द सेम, क्या यह एक जैसा दिखता है, इस चैप्टर के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। स्टार्ट। लेट्स मेक पैटर्न्स फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर। चलो रंग की एक बूंद से पैटर्न बनाएं। तो अब पैटर्न हम यहाँ पे बनाएंगे। जो हमको यहाँ पे एक कलर दिया रहेगा, तो इसकी एक बूंद से कह रहा है कि हम पैटर्न बनाएं। तो आगे हम समझते हैं। पैटर्न ए। अब हमको यहाँ पे दो पैटर्न दिए गए हैं। पैटर्न फर्स्ट ए, पैटर्न सेकंड जो दिया है यहाँ पे बी। अब इसको हम समझते हैं, स्टोरी से समझते हैं पहले चैप्टर को। I have made these patterns from a drop of color. You can make them too. मैंने ये पैटर्न रंग की एक बूंद से बनाए हैं, तुम भी इन्हें बना सकते हो, कह रहा है। You can make them too. तुम भी इसे बना सकते हो। तो अब इसने कैसे बनाया, इसको हम आगे देखते हैं। पैटर्न ए। अब पैटर्न ए आप देखिए यहाँ पे, पैटर्न ए, पैटर्न बी, इसने इसको कलर से बनाया है। तो ऐसे ही कलर से इसको आप भी बना सकते हैं। तो आगे हम समझते हैं इसको। मेक योर पैटर्न, अपने पैटर्न बनाओ। अब आपने क्या करना है, ऐसे पैटर्न को बनाना है घर पे। तो इस पैटर्न को हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम इसको आगे समझते हैं। सबसे पहले हमसे बोल रहा है टेक अ शीट ऑफ पेपर। सबसे पहले आपने क्या करना है, कागज़ का एक टुकड़ा लेना है। ठीक है, कागज़ का एक टुकड़ा लो कह रहा है। इसके बाद फोल्ड इट इनटू हाफ, फिर उसे आधा मोड़ दो। ये एक्टिविटी आपने करनी है। सबसे पहले एक कागज़ का टुकड़ा लिया, इसके बाद उसे आपने फोल्ड कर देना है हाफ, आधा। थर्ड क्या कह रहा है, ओपन द फोल्ड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ कलर ऑन द मिडिल लाइन। इसके बाद मोड को खोलो और बीच की रेखा पर रंग की एक बूंद डालो। इसके बाद आपने क्या किया, जैसे उसको फोल्ड किया तो उस पर एक लाइन जैसी बनेगी। तो उस लाइन पे आपने क्या किया, रंग की एक बूंद डाल दी वहाँ में। नेक्स्ट हम देखते हैं, फोल्ड इट ट्वाइस एंड प्रेस इट टू स्प्रेड द कलर। इसे दो बार मोड़ो और कागज़ को दबाओ ताकि रंग फैल जाए। ओपन इट एंड सी अ ब्यूटीफुल पैटर्न। इसे खोलो और देखो एक सुंदर सा पैटर्न तैयार। तो इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हम गए। इस स्टेप पर हमने क्या किया, इसे दो बार मोड़ा। जैसे हमने उस पर कलर डाला, उसके बाद हमें उसको दो बार और मोड़ लिया। इसके बाद कागज़ को दबाओ, कागज़ को दबाया ताकि रंग फैल जाए। उसके बाद रंग फैला कि फिर क्या हुआ, इसे खोलो और देखो एक सुंदर सा पैटर्न तैयार। इसके बाद एक सुंदर सा पैटर्न आपका तैयार हो जाता है। तो इस चैप्टर का हमारा आगे यहाँ पे मकसद क्या है इस पैटर्न का, वो हम धीरे धीरे आगे चैप्टर को पढ़ते रहेंगे तो हमारा पूरा समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। आगे हम देखते हैं, कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच अ वे दैट यू गेट टू सिमिलर मिरर हेल्प्स इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट। क्या तुम इस पैटर्न को कुछ इस तरह काट सकते हो, कह रहा है कि जैसे जो मिरर होता है, आईने में पूरा चित्र बनाने वाले दो बराबर टुकड़े हो जाएं। तुम यह कितनी तरह से कर सकते हो, इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट। तुम यह कितनी तरह से इसको कर सकते हो, कह रहा है।
नेक्स्ट है लुक एट दिस पैटर्न, इस पैटर्न को देखो। अब आगे आपने इस पैटर्न को देखना है, ध्यानपूर्वक इस पैटर्न को आप देखिए। सबसे पहले ये पैटर्न कैसे बना है, तो हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। द डॉटेड लाइन डिवाइड्स द शेप इनटू टू हेल्प्स, बट इफ़ यू फोल्ड it along the dotted line, the left half does not cover the right half completely, so the two halves are not mirror halves। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि जो डॉटेड लाइन्स है यहाँ पे बिंदु रेखा इस आकृति को दो आधे आधे भागों में बांट रही है। जो यहाँ पे पिक्चर आपको दिख रही है, तो इसमें जो क्या है, जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे दो रेखाओं को आपस में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, बांट रही है। लेकिन जब इसे उस रेखा के साथ साथ मोड़ा जाएगा तो बायां जो है वो आधा भाग और दायां जो है आधे भाग को पूरी तरह नहीं ढक पाएगा। मतलब बायां भाग जो है वो पूरी तरह एक दूसरे को दाएं भाग से नहीं ढक पाएगा। इसलिए ये दोनों आधे भाग ऐसे नहीं हैं कि वह आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बना सके। आगे देखते हैं। नाउ लुक एट अनदर शेप, अब दूसरी आकृति को देखो। इसके बाद दूसरी आकृति नीचे दिखाई गई है, इस आकृति को देखो। इफ़ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन, वन हाफ विल कवर द अदर सिमिलर हाफ कम्प्लीटली, सो द टू हेयर आर मिरर हेल्प्स। इसके बाद कह रहा है अगर तुम इसे बिंदु रेखा पर ऐसे मोड़ें कि जो इसका हाफ पार्ट है, ठीक है, जो इसका हाफ पार्ट है, इस हाफ पार्ट को हम इसको आधे भाग को पूरी तरह ढक लेगा। इसलिए ये दोनों आधे भाग आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएंगे। जैसे इसका हाफ पार्ट आपने मिरर के आगे से रख दिया, लेकिन जब मिरर के आगे से रखोगे अपना क्या करेगा, पूरा फिगर शेप ऐसे हमको देगा। आगे हम देखते हैं। नाउ इमेजिन द सेम फॉर दीज पिक्चर, अब इन चित्रों के लिए भी इसी तरह से सोचो, कह रहा है इमेजिन करो। देखिए आपको यहाँ पर पिक्चर्स दिख रहे हैं, तो इस पिक्चर्स के बारे में भी आप क्या ऐसे ही इमेजिन कर सकते हैं। आगे कुछ पिक्चर्स हमको यहाँ पे दी गई हैं। इसमें हमसे कह रहा है विच शेप्स आर डिवाइडेड इनटू टू मिरर हेल्प्स बाय द डॉटेड लाइन। मतलब क्या है, जो यहाँ पे डॉटेड लाइन है बिंदु रेखा से दो भागों में बांटी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति आईने की आगे रखने पर पूरा वहाँ पे चित्र बनाएगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे फिगर यहाँ पे दिए गए हैं, तो इस फिगर्स में आप थोड़ा कल्पना कीजिए। देखिए अगर हम इसको शीशे के आगे रखते हैं ये कैसा फिगर बनाएगी, सेकंड इसको हम शीशे के आगे रखते हैं ये कैसा फिगर बनाएगी, थर्ड यहाँ देखिए। तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे हमको फिगर दिए गए हैं, तो कौन सी आकृति ऐसी है जो वहाँ पे पूरा शेप देगी। जो हाफ शेप में, जैसे हमने ट्रायंगल का भी एग्जांपल लिया था, ट्रायंगल में क्या हो रहा था, जैसे हम इसका हाफ पार्ट ले रहे थे, हाफ पार्ट ऐसे ट्रायंगल का ले रहे थे, लेकिन जब उसको हम क्या कर रहे थे, मिरर पे देख रहे थे, तो उसका शेप क्या हो जा रहा था, पूरा दिख रहा था हमें। तो ऐसे ही इन सभी फिगर को भी आप शीशे के अकॉर्डिंग देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। अभ्यास का समय अब यहाँ पे है हमारा। जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा इससे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को पहले करते हैं, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला क्या है, फाइंड आउट विच लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। इसमें क्या कह रहा है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला हैं, में ऐसे कौन से अक्षर हैं जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं। आप बता सकते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है, ऐसे कौन से अल्फ़ाबेट हैं, कह रहा है, जिसको हम आधा घुमाएंगे लेकिन वो दिखेगा दूसरा भी वैसे ही सेम आकृति का दिखेगा। जैसे हम देखो एग्जाम्पल लेते हैं, ए को हम अगर ऐसे घुमाएं, आधा घुमा रखा है हमने, इसका अगर हम पूरा उल्टा शेप करें, हमने आधा और घुमा दिया, तो क्या आकृति बन गई, यू आकृति। ऐसे बहुत सारे शेप होंगे जिसके बारे में आप
सोचेंगे, कल्पना करेंगे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड्स रीड द सेम ऑफ ऑन हाफ अ टन। नीचे लिखे अंग्रेजी शब्दों में से कौन से शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़े जाएंगे। यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं इंग्लिश के, तो इनमें से कौन से अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो घुमाए जाने पर वैसे ही बोले जाएंगे, देखते हैं। सबसे पहले लिखा है जूम, ZOOM। अब जेट को अगर हम अगर घुमा दें तो जेट की आकृति भी क्या बन जाएगी, सेम वैसे ही बनेगी। अगर ओ को घुमाएं हम, कितना ही घुमाएं तो ओ ही बनेगा। एम को अगर हम घुमा दें तो ये क्या बन जाएगा, W बन जाएगा। तो ऐसे ही शेप्स के बारे में इस चैप्टर में जो फिगर है, किस में कौन सा डिफरेंट हो रहा है, किस शेप में कैसा डिफरेंट हो रहा है, ये सभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं, गिव हाफ अ टर्न टू द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, फाइंड विच ऑफ देम स्टिल लुक्स द सेम। थर्ड में क्या कर रहा है, 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाव कर रहा है। सबसे पहले 0 से 9 तक का जो डिजिट हैं इनको आपने क्या करना है, आधा घुमाना है। इसके बाद क्या करना है, पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। 0 से 9 तक के जो अंक हैं उनको आधा घुमाओ। इनमें से आप बताइए कि कौन से ऐसे डिजिट हैं जो पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। जैसे 1 है, अगर 1 को हम घुमाएं तो 1 ही दिखेगा, फिर भी पहले जैसा ही दिखेगा। 2 को हम उल्टा घुमाएं, 3 को हम उल्टा भी घुमाएं तो भी 3 ही दिखेगा। ऐसे ही कौन कौन से डिजिट हैं जो सेम दिखाई देंगे। अगर 6 करें, 6 का उल्टा हम करें तो 9 जैसा दिखाई देता है हमको। ठीक है, ये सभी आपने देखना है। थिंक ऑफ ऑल 2, 3 and 4 डिजिट नंबर्स विच लुक द सेम ऑफ ऑन हाफ और टन। इसके बाद 2, 3 और 4 अंक वाली उन सभी संख्याओं के बारे में सोचो जो आधा घुमाने पर वैसे ही लगे। जैसे फर्स्ट है 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स। तो ऐसे ही इन अंकों की संख्या के बारे में कल्पना करो वगैरह जो वैसे ही दिखे। सो स्टूडेंट्स, छोटा सा एक हाउस आपको यहाँ पे दिख रहा है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं यहाँ पे देखिए। पहले हमको यहाँ पे ट्रायंगल बनाया गया है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हमने क्या करना है, 1/4 इसको घुमाना है। 1/4 जब इसको घुमाएंगे तो क्या आकृति पहली जैसी दिखाई देगी। अगर 1/4 घुमाएंगे तो 1 पार्ट ऐसे आ गया, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो यानी कि 1/4 घुमाने पे जो ट्रायंगल बनेगा सेम रहेगा। तो इस पर हम क्या करेंगे, करेक्ट साइन लगाएंगे। सेकेंड है एक छोटा सा, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, होम दिख रहा है। तो इस होम को अगर हम 1/4 पार्ट घुमाएं, ठीक है, तो 1/4 पार्ट घुमाने में क्या आकृति पहले ही जैसी दिखाई देगी। देखें, अगर 1/1 टाइम इसको घुमाएंगे तो यहाँ इसका शेप जाएगा, सेकेंड में नीचे, थर्ड में यहाँ, फोर्थ में यहाँ। तो यानी कि ये भी करेक्ट, ठीक है। इसका भी फिगर पहले जैसे ही बनेगा 1/4 पार्ट घुमाने पर। ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं जो आप खुद करेंगे, जिसको हम असाइनमेंट के थ्रू आपको भेजेंगे। सो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हमें और दिए गए हैं आगे। ड्रॉ व्हाट द फॉलोइंग शेप्स वुड लुक लाइक ऑन 1/4 टन एंड हाफ अ टन। सबसे पहले 1/4 और हाफ घुमाने पर नीचे दी गई आकृतियाँ कैसी दिखाई देंगी, चित्र बनाना है आपने। अब यही क्वेश्चंस को आपने खुद ही करना है। देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हमको ट्रायंगल बनी है। अब ट्रायंगल को अगर हम 1/4 पार्ट इसको घुमाएं तो यहाँ पे जो फिगर बनेगा 1/4 पार्ट घुमा के वो फिगर आपने यहाँ बनाना है। ऐसे ही हाफ घुमाने पर वो फिगर यहाँ बनाएंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, BCD पार्ट को आप खुद करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल कैसे बना है हमारे पास, ये हमारे पास ट्रायंगल बना है,
ठीक। अब इसको हम 1/4 पार्ट घुमाएंगे। 1/4 मीन्स देखिए ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट को हम सबसे पहले घुमाएंगे तो सेकंड पार्ट, ठीक है। ये पार्ट क्या जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ये पार्ट। और ये पार्ट ऊपर चले गया और ये पार्ट यहाँ आ गया, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट टर्न। सेकंड टर्न में क्या होगा, फिर सेकंड टर्न में ये पार्ट यहाँ चले जाएगा, ये पार्ट यहाँ, ये पार्ट यहाँ, मतलब ये जो ट्रायंगल बनेगा यहाँ 4 पार्ट में सेम शेप देगा। क्लियर। सेकंड है ऑन हाफ टर्न, आधा घुमाने पर कैसा शेप देगा। अगर इसको हम आधा घुमा दें, इस पार्ट को इधर कर दें तो ये ऐसा शेप देगा। 4 पार्ट घुमाने में जैसे फर्स्ट पार्ट ये घुमा दिया, सेकंड पार्ट में ये ट्रायंगल बनेगा और थर्ड पार्ट में ये ट्रायंगल। एक मिनट, सबसे पहले 4 पार्ट को एक बार और चेक करते हैं, देखते हैं। 4 पार्ट का फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया और थर्ड पार्ट ये हो गया, 4 पार्ट ये हो गया। हाँ, 4 पार्ट ये बनेगा इसका स्टूडेंट। तो इसका 4 पार्ट का जो फिगर बन रहा है वो कैसा बनेगा, ऐसे इस टाइप का बनेगा फिगर। हाफ पार्ट में कैसा बनेगा, पूरा आधा घुमाने पर जैसे फिगर ये बना है, तो इसका अगर हम हाफ पार्ट करते हैं तो हाफ पार्ट में क्या हो जाएगा, ये पार्ट ऊपर आ जाएगा, ये पार्ट नीचे आ जाएगा ऐसे। तो ये फिगर आपने नोटबुक में बनाने हैं। ऐसे स्टूडेंट्स इस चैप्टर में सब शेप से ही बनाने हैं, आपने सब शेप्स ड्रॉ करने हैं। वो हम आपको असाइनमेंट के थ्रू देंगे कैसे आपने शेप्स को बनाना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज का चैप्टर हमारा यहीं तक था। काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, आप इसको शेप्स के अकॉर्डिंग ही समझेंगे।